वेलकम टू आलोक एजुकेशनल हब। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है। तो पार्ट फर्स्ट है 140। तो 140 का अब हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे समझिए। पहला पार्ट है 140। तो 140 को हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अब 140 का हम फैक्टर निकालेंगे। तो 140 अब यहाँ पे हम इसको फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड निकालेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 140 जो है किस संख्या से कट रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इकाई के अंक में 0 है, अर्थात ये संख्या जो है 2 से डिवाइड होगी। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 सते 14 यानी 70 हो गया। अब 70 किससे डिवाइड होगा? अब यहाँ पे लास्ट में यानी इकाई के अंक में 0 है तो ये भी 2 से ही डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 तिहाई 6, 1 7 और 2 पंचे 10 यानी 35 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5 है लास्ट में, तो ये किस संख्या से डिवाइड होगा? तो ये जो है 5 से ही डिवाइड होगा, यानी इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 सते 35 हो गया यानी 7 आ गया। 7 किस नंबर से डिवाइड होगा? तो ये 7 ही से डिवाइड होगा, तो अर्थात लास्ट में 1 आ गया। तो इस प्रकार से 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसलिए 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 2 कितनी बार है? तो 2 बार है, तो 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इस प्रकार से 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है 156। अब हम 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इसका जो है हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 156 किससे डिवाइड होगा? 2 से होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में यानी इकाई के अंक में सम संख्या है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 सते 14 और 2 8 16। अब ये किससे डिवाइड होगा? 2 से ही होगा, क्योंकि लास्ट यानी इकाई का अंक जो है वो सम संख्या है। तो 2 तिहाई 6 और 2 नवा 18। अब ये किससे डिवाइड होगा? अब ये 3 से होगा। 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। चलिए अब ये किससे डिवाइड होगा? अब ये 13 से ही होगा। 13 क्यम 13। तो इस प्रकार से 156 के अभाज्य गुणनखंड, इसलिए 156 के अभाज्य गुणनखंड 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 2 के घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इस प्रकार से 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 है। तीसरा पार्ट है इसमें 3825। 3825। अगर 3825 है तो इसका हम गुणनखंड कैसे करेंगे? चलिए इसका हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 3825। चलिए इसको हम कैंसिल करते हैं। तो ये किस संख्या से कैंसिल होगा? यह 3 से ही होगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सते 21, 3 पचे 15। ये किससे होगा? ये भी 3 से ही होगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। ये किससे होगा?
ये 5 से होगा तो 5 8 40 5 25। ये किससे होगा? ये भी 5 से ही होगा। 5 अक्या 5 और 5 सते 35। ये किससे होगा? ये 17 से होगा। 17 क्यम 17। तो इस प्रकार से 3825 के अभाज्य गुणनखंड, इसलिए 3825 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो यहाँ पे 3 कितनी बार आया है? तो 3 2 बार आया है, तो 3 के पावर 2। 5 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 5 के पावर 2 गुणे 17। तो इस प्रकार से 3825 के अभाज्य गुणनखंड 3 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 2 गुणे 17 है। चौथा पार्ट है 5005। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 5005। अब देखिए ये किससे डिवाइड होगा? ये 5 से ही होगा। 5 अक्यम 5, 5 अक्यम 5। ये किससे होगा? अब ये 7 से होगा। 7 अक्यम 7, 3 10, 7 चौक 28, 2 30 और 7 त्रिक 21, 143 हो गया। ये किससे डिवाइड होगा? ये 11 से। 11 अक्यम 11, 3 बच रहा है, 33 हो गया। 11 तिहाएँ 33। ये किससे होगा? 13 से होगा। 13 अक्यम 13। इसलिए 5005 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो इस प्रकार से 5005 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 है। उसके बाद में हमारा जो 5वां पार्ट है 7429। अब हम 7429 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ये किससे डिवाइड होगा? ये 17 से होगा। 17 चौका 68, 2 70 और 4 74 यानी 62 हो गया। अब कितनी बार जाएगा? 17 तिहां 51 यानी 11 बचा। ये लास्ट में 9 है तो 119 हो गया। तो 17 सत्ते 119 हो गया। ये किससे डिवाइड होगा? ये 19 से होगा। तो 19 दूना 38, 5 बचा तो ये हो गया 57। 19 तिहां 57। 23 किससे कटेगा? 23 से कटेगा। तो 23 अक्यम 23। तो इस प्रकार से 7429 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23।